आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की राजनीति में हुए एक ऐसे फैसले की जो सचमुच में पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा गया। एक ऐसा कानून जो किसी को मरने तक सत्ता देता है और मरने तक पूरी इम्यूनिटी, यानी आपराधिक मामलों से स्थायी छुटकारा। लेकिन ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। इससे पहले समझते हैं इस सारे मामले को लेकर दुनिया भर में क्या नियम है। दुनिया के हर देश में राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 4 या 5 साल का होता है। इस दौरान उन पर कोई आपराधिक मामला नहीं चलता, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये उनकी संवैधानिक सुरक्षा होती है। लेकिन जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म होता है, ये सुरक्षा भी खत्म हो जाती है। अमेरिका में भी यही नियम है और भारत में भी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 4 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। पद पर रहते हुए उन्हें पूरी इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन पद खत्म होने के बाद उन पर केस चल सकता है। और इंडिया में भी यही होता है। राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्हें पूरी सुरक्षा मिलती है, लेकिन पद छोड़ते ही कानून उनके लिए भी समान हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ और होता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत वहां 27वां संविधान संशोधन लाया गया। ये संशोधन 12 नवंबर 2025 को दोनों सदनों सीनेट और नेशनल असेंबली से 2/3 बहुमत से पास कराया गया। और इस संशोधन में पाकिस्तान की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। ये संशोधन कहता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो या फिर पूर्व राष्ट्रपति या फिर आने वाला कोई राष्ट्रपति हो, जिसका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उसे मरने तक इम्यूनिटी मिलेगी, यानी उस पर कोई केस नहीं चलेगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई अदालत उसका कुछ नहीं कर सकती, ना पहले के मामलों में और ना नए मामलों में। किसी भी तरह के मामलों में उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां के राष्ट्रपति ने भी खुशी खुशी 13 नवंबर को इस संशोधन पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इससे भी बड़ा खेल हुआ है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ। सरकार को डर था कि सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन को रद्द कर सकता है। फिर क्या था? सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी सोचा नहीं था। वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भी ताकत छीन ली है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा है, लेकिन इसमें से ऑफ पाकिस्तान हटाकर उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि इस अदालत के ऊपर अब एक नई अदालत बनाई जाएगी, जिस अदालत का नाम होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। यह सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल होगी। अब सभी संवैधानिक मामले, सेना से जुड़े केस इस ही कोर्ट में देखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सारी शक्तियां लगभग खत्म कर दी जाएंगी और इस कोर्ट के जो जज होंगे वो भी सरकार खुद चुनेगी, यानी न्यायपालिका अब पूरी तरह वहां की सरकार के हाथ में होगी। इसका विरोध वहां के जजों ने करा। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मंसूर अली शाह और मिनिल्लाह ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार इसके बाद भी नहीं मानी। बात है वहां की फौज पर, जिस पर सबसे बड़ा फैसला हुआ है। वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सीधा प्रमोशन करके बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का मुखिया। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि सीडीएफ के पद वाले व्यक्ति को मरने तक इम्यूनिटी मिलेगी। और केवल उसे ही नहीं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मरने तक पद और इम्यूनिटी दोनों मिलती रहेगी। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान का असली शासक कौन होगा, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? लेकिन अब वास्तविक शक्ति वहां के सीडीएफ आसिम मुनीर के हाथों में होगी और उसके पीछे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं पूरा समर्थन है। अमेरिका के कहे बिना पाकिस्तान में पत्ता तक नहीं हिल सकता, इसलिए संसद ने आंखें बंद करके वोट दे दिया। दोस्तों, यह था पाकिस्तान के 27वें संशोधन का पूरा विश्लेषण। दुनिया में कहीं भी इस तरह का कानून नहीं है, ना अमेरिका में, ना भारत में, ना किसी लोकतांत्रिक देश में। क्या यह फैसला आने वाले दिनों में पाकिस्तान को स्थिर करेगा और गहरी अराजकता में धकेलेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।